आप अगर पैकेट डिलीवरी के राइडर है, मतलब अमेजोन, मीशो या फ्लिपकार्ट के ऑर्डर पहुंचाते हैं, या अगर आप कस्टमर है जो अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए ये एक लड़का खड़ा है जो बाइक पे बैठा हुआ, उसके बगल में एक और लड़का, पीछे देखिए ये और लौंडा जो है आ रहा है। ठीक है, अब ये तीनों जो है कुछ प्लान कर रहा है। देखिए यहाँ से जो है बाइक मोड़ा, ओके, बाइक मोड़ लिया, मोड़ रहा है अभी। अब दो लड़के देखिए आगे जा रहा है जहाँ पे एक बैग रखा हुआ, जो अमेजोन या मीशो ये सब का जो है ऑर्डर डिलीवर होता है। देखिए बैग जो है उठाया, बाइक मोड़ लिया, उठा लिया। ठीक है, बैग उठा लिया। अब देखिए बाइक पे बैठा, बाइक पे बैठा, अभी डिलीवरी राइडर आया नहीं है। देखिए बैग जो है चोरी हो गया, मतलब ये बैग चला गया। अब इस बैग में कितने का सामान है ये नहीं डिलीवरी राइडर को पता है, और जो चोर चोरी किया है उसे भी नहीं पता है। जब वो खोलेगा तब पता चलेगा भाई इसमें क्या क्या आइटम है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो गलती है, जो बैग चोरी हुआ है, ये डिलीवरी राइडर की वजह से बैग चोरी, क्योंकि वो बैग छोड़ के गया क्यों। पर यहाँ पर गलती जो है ना वो 3 लोगों का है, लेकिन सजा सिर्फ राइडर को मिलेगा, और वो भी काफी बड़ा सजा मिलता है। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और इसमें 3 लोगों का जो गलती है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूं तब जाकर के आपको समझ में आएगा। सबसे पहला गलती जो है वो है राइडर का, और ज्यादातर ये गलती वो लड़के करते हैं जिन्हें लगता है, जैसे कभी आप कस्टमर पे सामान पहुंचाने गए, एक बार जो है आप गले में बैग को छोड़ दिए, और उसके बाद कस्टमर के फ्लोर पे गए, ऑर्डर को डिलीवर करके आए, देखे बैग हमारा सामने रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा बार आप ऐसे ही किए, ठीक है, बैग को जो है नीचे रख दिए और सामान को डिलीवर करने चले गए। अब जो है आपको आदत हो गई कि नहीं बैग को कुछ नहीं होता है, कहाँ पे उठा के लेके जाता है। तो ये जो है दिमाग में लाना कि बैग जो है चोरी नहीं होता है, कोई लेके नहीं जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है गलती पुराने लोग भी कर सकते हैं और नए लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे गलती वही कंपनियों का भगवान। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने सिखाया कि बेटा तुमसे आलसी उस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और तुम अपना एनर्जी क्यों खत्म करोगे। तुम इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए खिला पिला रहे हैं, तुम्हारा हर एक सामान जो है तुम्हारे घर के दरवाजे पे डिलीवर होगा, चाहे तुम चौथी फ्लोर पे हो, तीसरी फ्लोर पे हो, दूसरे फ्लोर पे हो, तुम वहीं पे रहो, आ रहा है ना सामान, टेंशन क्यों ले रहे हो। मतलब बिल्कुल दुनिया का सबसे आलसी कस्टमर। और तुम अगर वीडियो देख रहे हो, तुम अगर कोई भी राइडर को ऐसे इस तरीके से चौथी मंजिल पे या तीसरी मंजिल पे बुलाते हो, ये जो हमारी बात है ना बहुत ज्यादा खराब लग रहा होगा। कोई नहीं, कमेंट में जो है ना जगह खाली है, जो भी भड़ास लिखना है ना तुम वहां पे जाकर के लिख सकते हो, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो यूट्यूब है ना इसका भी कुछ रूल है, कम्युनिटी गाइडलाइन है। अगर ज्यादा फालतू बोलेंगे ना तो स्ट्राइक मार दे, तो हम ज्यादा नहीं फालतू बोल सकते हैं। बाकी अगर नीचे कमेंट करोगे तो नीचे कमेंट करने वाले बहुत सारे राइडर मिल जाएंगे जो तुम्हें फालतू बोल देंगे। खैर लिखने से पहले जो है हमारे जो है 1-2 बातें सुन लो, उसके बाद लिख लेना। ये जो बैग देख रहे हो ना जो चोरी हुआ है, इसमें लगभग 40 से 45 पैकेट आता है, और अगर वजन की बात किया जाए ना तो कम से कम 45 से 50 केजी इसका वजन लगभग हो जाता है। क्योंकि मैं खुद 1-2 बार जो है इस बैग को उठा करके डिलीवरी किया हूं, और जितने भी राइडर होते हैं लगभग 1 डे में 70 से 75 ऑर्डर जो है फिनिश करते हैं। कितने राइडर 100 भी कर देते हैं, जिस तरीके से उनको पैकेट मिलता है। किसी दिन ज्यादा पैकेट मिल गया, किसी दिन कम पैकेट मिला, तो आप 70-75 लेकर के चलो, मतलब 70-75 कस्टमर के घर पे जाना। ठीक है, ये नहीं कि सारे कस्टमर जो है ऊपर ही बुलाते हैं, लेकिन हम इसे 50-50 ले करके चलते हैं। मतलब हम लेके चलते हैं कि 35-40 कस्टमर जो है अपने घर के दरवाजे पे बुलाते हैं कि आप जो है 2nd फ्लोर पे आ जाओ, आप जो है 3rd फ्लोर पे आ जाओ। मतलब तुम्हें ये ऑर्डर लेने के लिए तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम नीचे नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे हाथ में आ रही है। लेकिन अगर हम उस राइडर की बात करें तो वो राइडर जो 40 से 45 केजी का बैग लेकर के 35 से 40 कस्टमर के घर के दरवाजे पे जाकर के ऑर्डर को डिलीवर करता है, उसका क्या हाल होता होगा। जब तुम्हें ये एक ऑर्डर लाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, इतना तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये बैग चोरी होने के बाद जो है राइडर के साथ क्या होता है वो राइडर से ही सुन लो। भैया एक वीडियो है हमारे पास, इसमें जो है ये देखो पार्सल का पैकेट है ना, अब यहाँ पे जो है ये लौंडा, ये तीनों मिलके जो है इस पार्सल को चोरी कर लेता है। ये देखो बैग कट्टा गायब कर दिया, पूरा बैग का कट्टा ही गायब कर दिया। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि इस कट्टे में कितने का सामान है ये आपको नहीं पता। 2 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख का है। अगर बाय द वे ऐसा होता है तो फिर राइडर के साथ क्या होगा। राइडर कंप्लेंट करेगा। अच्छा, कंप्लेंट करेगा ठीक है, फिर आगे से टीम आएगी, हाँ, वो उससे पूछताछ करेगी। अच्छा, अगर राइडर की गलती नहीं हुई ऐसे इसमें तो राइडर की ही गलती है, क्योंकि वो सामान छोड़ के चले गया, आइटम जो है, क्योंकि इतना महंगा सामान, जैसे यहाँ से भी कस्टमर मंगा लिया आपसे, हाँ, तो आप छोड़ के चले गए, तो ये तो आपकी गलती है। अच्छा, बहुत सारे मतलब इसमें जो है राइडर का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी भरना पड़ेगा। पेनल्टी 3 गुना
3 गुना, 1 गुना नहीं 3 गुना? 3 गुना। क्या बात कर रहे हो? हाँ जैसे भैया, बाद में मान जैसे लेते मान हैं लो 50 का पार्सल ना 150 रुपये भरने पड़ेंगे उसे। 50 का पार्सल तो 150 रुपये भरना पड़ेगा। हाँ। तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं बंदा और क्या, बैग गायब खत्म, वो कहीं काम भी मतलब नहीं अब करेगा। इसमें जैसे कैमरा भी जाता है, आपका आता फ़ोन है हो भैया, गया। फोन सब अब आता 4 लाख का है 5 लाख का ये नहीं पता, जैसे 4 लाख का है तो 4 या हमें जब 12। पता लगेगा जब हम बैग गायब हो गया सामान, हम ऑफिस जाएंगे, हाँ। ऑफिस वाले पूरी डिटेल निकालेंगे, पार्सल कितने पार्सल गायब हुए, क्या गायब हुआ है, उन्हें हाँ। पता लगेगा। तब जाके पता लगा। हाँ, फिर ये केस कम से कम 1 हफ्ते तक क्लोज नहीं होएगा। फेंको। अच्छा रिटर्न है ये। तो जितना भी कस्टमर होता है, जितना दिन से, कितने दिन से काम कर रहे हो आप? तो भाई 3 साल हो गए। 3 साल। तो ज़्यादातर कस्टमर ऊपर बुलाता है या नीचे आता है? हाँ भाई, जिस पे फ्लोर मेंशन होता है ना, हाँ। वो ऊपर ही बुलाते हैं। तो आपको बैग लेके जाना पड़ता होगा? नहीं भाई, बैग तो साइड में रख देते हैं, नहीं तो ऊपर से ही कहते हैं कस्टमर को बैग देखो हमारे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत भारी होता है ये। हाँ भाई, मतलब ये कस्टमर के। भी अपनी मानता नहीं हो गया था भैया, ऊपर आओ ऊपर और आओ। कंपनी इसमें क्या बोलती है कि ऊपर जाना ही है? कंपनी कहती है डोर स्टेप पे डिलीवरी है। अच्छा भैया, यहाँ पर जो है ना, ये देखो पार्सल रखा हुआ है ना। बैग उठा लेंगे। बैग उठा लिया। हाँ। ठीक है, मतलब ये बैग चोरी हो गया। अब इसमें कितने का सामान था ये किसी को नहीं पता है। नहीं आपको पता है, जब सारे चीज़ होता है तब पता चलता है। शायद 4 लाख का हो, 5 लाख का हो। तो चोरी होने के बाद जो है राइडर के साथ क्या हो सकता है? पुलिस कंप्लेंट करेगा। हाँ। कंप्लेंट करेगा, उसके बाद क्या नाम है इसका, जो रीज़न पुलिस लेगी, मगर ऑफिस के अंदर जाओगे तो वो ये कहेंगे, पहली बात तो वो ब्लेम मारेंगे कि तुमने बैग क्यों छोड़ा। बैग क्यों छोड़ा? हाँ 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 कि तुम्हारी गलती है कि तुम बैग छोड़ के क्यों गए ऊपर। हाँ, सही बात है। और दूसरा, उसमें जितना वो होगा सामान जितना का भी होगा, कंपनी भरेगी, आधा लड़के के ऊपर जाएगा। अच्छा मतलब जैसे 5 लाख का है तो आधा अगर तो कंपनी मानी रही तो कंपनी मानी तो नहीं तो कंपनी फिर लड़के के ऊपर ही सारा लॉस होगा। पूरा लड़के अपना जॉब जाएगी वो अलग से, और पेनल्टी लगेगा वो अलग से। इसमें गलती किसका है? गलती तो खैर अपनी ही कहलाएगी। अच्छा, कंपनी जो है वो डोर टू डोर बोलती है डिलीवर करने के लिए? हाँ। अच्छा, अब कितने दिन से काम कर रहे हो आप? मेरे को तो टाइम हो गया। टाइम हो गया। तो आपको जितना भी कस्टमर मिलता है तो सब ऊपर ही बुलाता है? हाँ। तो बैग लेकर के जाते हो आप? क्या करें, मजबूरी है। तो ये तो वजन काफ़ी होता है। इसमें कितना पैकेट आता इसके है? अंदर कम से कम मिनिमम 50 प्लस हो जाता है वजन तो। 50 प्लस, मतलब 50 kg की। तो मतलब एक तो आर्मी की तैयारी लगता हो रही है। क्या करें, मतलब वेट इसके अंदर कम से कम 15 किलो होगा। आज नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता नहीं कि इसमें मोबाइल है, कैमरा है, लैपटॉप है। कस्टमर को ये बोलते हैं, अगर देखो कोई होता है, हम कहते हैं कि आप नीचे आ जाओ तो आ जाते हैं, नहीं तो जब जो कोई ज़्यादा जिद्दी होता है तो जाना ही पड़ता है। तो जाना ही पड़ता है, फिर क्या करें हम। मतलब एक बार बैग चोरी हुआ तो लौंडे की जिंदगी खराब है। आपने सुन लिया, मतलब एक गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। और कोई भी ड्यू राइडर का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि 4 से 5 लाख रुपया यूं निकाल के दे दे कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ऑर्डर करें, खास करके अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह आप ऑर्डर करते हैं, तो प्लीज आप नीचे चले जाइए, नहीं तो आप ऊपर से जो है कोई थैला नीचे लटका दीजिए। और अगर आपके घर में लिफ्ट लगा हुआ है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि लिफ्ट लगने के बाद आप भी नीचे आ सकते हैं और डिलीवरी राइडर भी ऊपर जा सकता है। तीसरी गलती की बात करूं तो वो है कंपनियों का, जो हर एक राइडर को ये गधा बैल की तरह समझता है। मतलब कुछ भी हो जाए, जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे भगवान है, उसे तुम खुश करो, उसको बिल्कुल घर पे जाओ, दरवाजे पे बेल बजाओ और उसके बाद उसके हाथ में ऑर्डर दे करके आओ। फूड डिलीवरी नहीं है कि हाथ में एक छोटा सा पैकेट है, धराधर जिना पहुंचे कस्टमर को दे आए। यहाँ पे पूरा बैग है जिसका वजन 40 से 45 kg है। लेकिन खैर कंपनियों क्या है, काम करने करो, नहीं तो निकल जाओ। पर अगर कस्टमर चाहेंगे तो इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बेचारे का इतना नुकसान होने से बच जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।